नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम करंट अफेयर की हमारी जो सीरीज़ है जिसमें हम मंथली मैगजीन्स को कवर करते हैं। इस सीरीज़ के अंतर्गत जो आपकी मंथली मैगजीन्स आती हैं, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो, ज्ञान दर्पण हो, सक्सेस मिरर हो, उनके MCQs हम यहाँ पे कवर करते हैं। केवल सेलेक्टेड क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने इससे पहले की जो हमने करंट अफेयर की क्लासेस कवर करी हैं उनको नहीं देखा है पिछले कुछ महीनों के, तो आप उनको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। कई बार आपसे 2 से 3 महीने पुराना करंट अफेयर भी पूछ लिया जाता है। आज हम जो आपकी लेटेस्ट मैगजीन्स आई हैं दिसंबर 2025 की, जिसमें आपको सितंबर, अगस्त, अक्टूबर का डेटा मिलेगा, वहाँ का करंट अफेयर मिलेगा, उनके सवालों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, प्रधानमंत्री मित्र पार्क योजना का संबंध किस उद्योग के बहुमुखी विकास से जुड़ा है? देखिए, प्रधानमंत्री मित्र पार्क की स्थापना की गई है हाल ही में, सितंबर 2025 में से स्थापित किया गया था। यह जो मित्र पार्क है ये वस्त्र उद्योग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो पीएम मित्रा है, पीएम मित्रा का जो पूरा नाम है, अगर आपने वो पढ़ा है तो आप आसानी से बता देते। इसका पूरा नाम है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अप्रैल। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। तो ये किससे रिलेटेड है? यह वस्त्र उद्योग से संबंधित है। जो भारत के अंदर इस योजना की या इन पार्कों को स्थापित करने की जो घोषणा करी गई थी वो 2023 में करी गई थी कि वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उन्हीं को डेडिकेटेड पार्क बनाए जाएंगे पीएम मित्रा पार्क के नाम से। ठीक है, 2023 में ये कहा गया था कि भारत में 7 पीएम मित्रा पार्क बनाए जाएंगे। इन 7 में से जो पहला पीएम मित्रा पार्क है वो मध्य प्रदेश में सितंबर 2025 में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इसके अलावा 6 अन्य पार्क और बनेंगे, जिसमें एक तमिलनाडु में, एक तेलंगाना में, एक गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ये टोटल 7 लगने हैं। मध्य प्रदेश में लग गया है, बाकी जगहों पर बनने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाएगा, पीएम मित्रा पार्क योजना किससे रिलेटेड है, कब इसे घोषित किया गया था, पहला पार्क कहां पर बनाया गया। ठीक है, अगला है, भारत ने अपना पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहां पे शुरू किया? देखिए, भारत ने अपना पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर यह अबू धाबी में स्थापित किया। सितंबर 2025 में इसको यहां पर बनाया गया था। शिक्षा मंत्री जो है भारत के धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा इसका उद्घाटन अबू धाबी में किया गया। ठीक है, अगला, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 99.3 साक्षरता दर के साथ 5वां पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? 99.3 साक्षरता के साथ 5वां पूर्ण साक्षरता वाला राज्य ये बना है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश से पहले 4 ऐसे राज्य हैं जिनको पूर्ण साक्षर घोषित किया जा चुका है, जिसमें सबसे पहला राज्य कौन था? उसका नाम था मिजोरम। ठीक है, दूसरा राज्य जो था वो गोवा था, तीसरा राज्य इसमें त्रिपुरा था और चौथा केंद्र शासित प्रदेश हमारा लद्दाख, और अब आया है हिमाचल प्रदेश। अगर पूछेगा पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसे पूर्ण साक्षर घोषित किया गया तो लद्दाख हो जाएगा। ओवरऑल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में ये चौथे नंबर पर है, और अब 5वें नंबर पे कौन आ गया है? हिमाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? पंजाब में सितंबर माह में काफी भीषण बाढ़ वहां पे देखने को मिली। अगस्त सितंबर के माह में भारतीय सेना के द्वारा राहत कार्यों के लिए ऑपरेशन राहत की शुरुआत करी गई। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण की याद में हर साल 11 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए, स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो में भाग लिया था, जो धर्म संसद वहां पर आयोजित करी गई थी, पहली विश्व धर्म महासभा का आयोजन हुआ था अमेरिका के शिकागो में। ठीक है, उसमें किसने भाग लिया भारत की ओर से? स्वामी विवेकानंद ने। वहां पर इन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था, और उसी भाषण की स्मृति में हर साल 11 सितंबर को दिग्विजय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कुछ स्थानों पर इसे विश्व भाईचारा दिवस भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन भारत में से मुख्य रूप से दिग्विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधिकारिक रूप से इस दिन को मनाने की जो घोषणा हुई थी वो 2010 में हुई थी। ठीक है,
हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? सिंपल सा सवाल, करंट अफेयर का, आसानी से आप बता देंगे। इंपॉर्टेंट आपसे क्रम पूछा जाता है कौन से नंबर के बने हैं। तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति ये बने हैं सीपी राधाकृष्णन। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। वर्तमान में अब ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड अगर हम कुछ डेटा की बात करें तो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव हुए वो 9 सितंबर को हुए। इनके जो मुख्य विपक्षी थे, यानी जो इनके प्रतिद्वंदी थे चुनाव में, उनका नाम था बी सुदर्शन। बी सुदर्शन को हराकर ये उपराष्ट्रपति बने। जो सीपी राधाकृष्णन थे इनको 452 वोट मिले और बी सुदर्शन को 152 वोट मिले थे। ठीक है। यूएस ओपन 2025 के विजेताओं के संबंध में सही सुमेलन नहीं है। यूएस ओपन आपका अभी हाल ही में यह खत्म हुआ। इसमें विजेताओं की सूची आपने मिलान करनी है। पुरुष एकल का खिताब क्या कार्लोस अल्कारेज ने जीता था? पहला बिल्कुल सही है। महिला एकल का खिताब अमांडा अनीसिमोवा ने जीता था, ये वाला गलत हो जाएगा। आर्यान समलेंका इन्होंने जीता था। ठीक है, महिला एकल का खिताब। ये बेलारूस की हैं। जो अमांडा अनीसिमोवा थी ये उपविजेता रही थी, यानी फाइनल में हार गई थी। ठीक है। मिश्रित युगल में शारा ईरानी और आंद्रिया वावासोरी जीते, सही है। पुरुष युगल में मार्शल ग्रोनेयर्स और होरासियो जेवालोस जीते, ये भी आपका सही है। ज्यादातर मिश्रित युगल पुरुष युगल नहीं पूछा जाता, आपसे महिला और पुरुष एकल पूछे जाते हैं। ठीक है। कार्लोस एक जो अल्कारेज थे इन्होंने यानिक सिनर को हराया था। ठीक है। एशिया कप हॉकी 2025 के संबंध में सही नहीं है। जो हॉकी एशिया कप हुआ 2025 का, इससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट हैं। देखिए, पहला, इसका खिताब भारत ने जीता। क्या एशिया कप हॉकी का 2025 का भारत ने जीता? पहला बिल्कुल सही है। भारत ने कुल चौथी बार हॉकी एशिया कप को जीता था। इससे पहले भारत ने पहली बार 2003 में, दूसरी बार 2007 में और अंतिम बार 2017 में जीता था, और अब 2025 में हॉकी एशिया कप जीता। उपविजेता की टीम चीन रहा। क्या भारत ने फाइनल में चाइना को हराया था? गलत हो जाएगा। भारत ने फाइनल में साउथ कोरिया को हराया था। ठीक है, ये वाला गलत है, आपसे यही पूछा था। इसका आयोजन राजगीर बिहार में किया गया, बिल्कुल सही है। भारत ने हॉकी विश्व कप 2026 के लिए इस खिताबी जीत के साथ क्वालिफाई कर लिया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। एशिया कप जीतते ही भारत ने वर्ल्ड कप हॉकी के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। फाइनल में किसको हराया था? दक्षिण कोरिया। हाल ही में ब्रिटेन का उप प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में जो ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था एंजेला रेनर, इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया और इनकी जगह पर अब डेविड लेमी को ब्रिटेन का उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर हैं और उन्होंने अब अपना उप प्रधानमंत्री किसे बनाया है? डेविड लेमी को बनाया है। इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट मंत्री उन्होंने बनाए। एक बनाया गृह मंत्री जो शबाना महमूद को बनाया, और एक विदेश मंत्री यवेट कूपर को बनाया। ठीक है। अगला, किस भारतीय शहर को अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई है? देखिए, 2026 में जो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप है इसका आयोजन भारत में होना है। इससे पहले भारत में ये 2009 में हुई थी, हैदराबाद में हुई थी। ठीक है। और अब 17 साल के बाद ये दोबारा से भारत में होगा। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा 2026 में। ठीक है। एनपीसीआई द्वारा 15 सितंबर 2025 से लागू नई यूपीआई सीमा के अनुसार एक दिन में अधिकतम कितनी राशि भेजी जा सकती है? जो एनपीसीआई है हमारा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने यूपीआई ट्रांजैक्शनों के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। ये सारे नियम 15 सितंबर 2025 से लागू हो गए। इसके तहत एक दिन में अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि भेजी जा सकती है, लेकिन यह राशि केवल जो इंश्योरेंस वाले अकाउंट हैं या कैपिटल मार्केट हैं या लोन की ईएमआई है या ट्रैवल जैसी कैटेगरी है, उनमें भेजे जा सकते हैं। अगर आप व्यक्ति से व्यक्ति में भेजना चाहें, वहां पर लिमिट अभी भी कितनी है? 1 लाख रुपए पर डे। ठीक है। अगला, भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री के संबंध में सही नहीं है। भारत की जो पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री है उसके बारे में, पहला, इसका उद्घाटन
30 अगस्त 2025 को किया गया, बिल्कुल सही है। यह अहमदाबाद गुजरात में खोली गई है, क्या ये सही है? ये वाला गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना नोएडा यूपी में करी गई है, ठीक है। इसका उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था, सही है। यह संयंत्र ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड अमेरिका के सहयोग से स्थापित की गई है, तो इन्हीं के सहयोग से ये बनी है। पहली फैक्ट्री कहां पर बनेगी मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास की? नोएडा में बनेगी, ठीक है, ना कि अहमदाबाद। 25वें शंघाई सहयोग संगठन 2025 के संबंध में सही नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला, यह सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक तियानजियान चीन में आयोजित हुआ। पहला सही है। क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए 2025 का एससीओ समिट कहां हुआ था? यह हुआ था चीन में, ठीक है। भारत की ओर से इसमें प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, यह भी सही है। वर्तमान में इस संगठन के 10 पूर्णकालिक, 2 पर्यवेक्षक और 15 संवाद साझेदार देश हैं, यह भी बिल्कुल सही है। सम्मेलन के दौरान तियानजिन जो चाइना में स्थित है, जहां पर यह सम्मेलन हुआ, इसे 2025-26 के लिए एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। क्या ये तियानजिन को किया गया? ये वाला गलत हो जाएगा। 2025-26 के लिए पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जो चोलपोन आत है, या चोलपोन अता जिसको कहते हैं, किर्गिस्तान में ये पड़ता है, इसे सांस्कृतिक और पर्यटन की राजधानी घोषित किया गया, ठीक है, किर्गिज में पड़ता है। 2 अगस्त 2025 में मनाए गए प्रमुख दिवसों में किसका उसकी तिथि से सही सुमेलन नहीं है? क्या विश्व फोटोकॉपी दिवस 19 अगस्त को मनाते हैं? बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये 25 अगस्त को नहीं मनाया जाता, ये हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। इसी दिन भारत का जो चंद्रयान 3 था वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, ठीक है। जो पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था भारत का, वह 2024 में मनाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं, सही है। वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाते हैं, यह भी आपका सही है। देश का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM कहां पर स्थापित किया जाएगा? वर्तमान में पूरे देश में 21 IIM स्थापित हैं और अब बनेगा 22वां IIM, ये असम के गुवाहाटी में बनेगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। संसद से इसे मंजूरी मिल चुकी है। 1 से 14 सितंबर 2025 के बीच किस देश में युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया? देखिए, जो युद्ध अभ्यास 2025 है, ये भारत और अमेरिका के बीच होने वाली वार्षिक युद्ध अभ्यास है। इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। इसका आयोजन अमेरिका में किया गया। अमेरिका के अलास्का में इसका आयोजन हुआ। इसका 21वां संस्करण यहां पर हुआ था, ठीक है। एशिया के प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के विजेताओं में कौन शामिल नहीं है? देखिए, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। 2025 के लिए 3 लोगों को यहां पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इस पुरस्कार के लिए चुना गया, जिसमें मालदीव की शाहिना अली शामिल है, फिलीपींस के विलानु एवा शामिल हैं और भारत से एक संस्था को चुना गया जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। तो ये तीनों के तीनों को इस साल का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। वर्षा देशपांडे इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। जो एजुकेट गर्ल्स है, ये भारत की पहली संस्था है जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। इस संस्था की स्थापना सफीना हुसैन ने 2007 में करी थी, इसको भी आपने ध्यान रखना है। बेसिकली जो लड़कियां स्कूल छोड़ चुकी हैं और शिक्षा से वापस जुड़ना चाहती हैं, उनके लिए यह संस्था काम करती है, ठीक है। अगला, किस राज्य विधानसभा ने अवैध धर्मांतरण निषेध विधेयक 2025 पारित किया? देखिए, हाल ही में अवैध धर्मांतरण निषेध विधेयक जो है, इसे पारित किया है राजस्थान ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके तहत कई सारे प्रावधान कराए गए कि जो अगर लालच या धोखा देकर के धर्मांतरण की कोशिश करता है तो उसे 7 से 14 साल की सजा दी जाएगी, और अगर कोई व्यक्ति किसी नाबालिग का या किसी दिव्यांग का या महिला का या जनजातीय जातियों का धर्मांतरण करने का प्रयास करता है तो उसे 10 लाख का जुर्माना और 10 से 20 साल की सजा दी जाएगी, और अगर कोई सामूहिक धर्मांतरण का प्रयास करता है तो उसे 20 साल की सजा दी जाएगी। यूरोप के विभिन्न देशों के एक समूह EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ भारत का एक व्यापार समझौता 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ। यूरोप के कितने देश EFTA के सदस्य हैं?
देखिए जो EFTA है हमारा यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1960 के करीब करी जाती है। इसमें वर्तमान में यूरोप के केवल 4 देश ही शामिल हैं, जिसमें आइसलैंड है, लिक्वेस्टीन है, नॉर्वे है और स्विट्जरलैंड है। ठीक है, अगला, विदेशी पेशेवरों को अमेरिका में नियुक्ति प्रदान करने के लिए उनके लिए H-1B वीजा के लिए कितनी राशि नियोक्ता कंपनी को ताज़ा निर्देशों के तहत अब चुकानी होगी? अमेरिका में H-1B जो वीज़ा है, जो यहाँ से नौकरी करने वहाँ जाते हैं उनको लेकर के यह वीज़ा संबंधित है। पहले का जो इसका शुल्क था 5 से 6 लाख रुपए होता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर $1 लाख यानी लगभग 88 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी ऑप्शन डी सही आंसर होगा। हालांकि अब यह जो कीमत है लगभग 90 लाख रुपए के आसपास हो चुकी है। तो $1 लाख आपने याद करना है, पहले इसकी कीमत काफी कम थी, 10 गुना से ज्यादा इसको बढ़ाया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि H-1B वीजा किससे संबंधित है, इसका नया प्राइस अब कितना तय किया गया है? $1 लाख। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने करंट अफेयर के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे कवर किया। हर क्वेश्चन को डिटेल में समझने का प्रयास किया, अतिरिक्त तथ्यों के साथ देखने का प्रयास किया, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं इनसे रिलेटेड वो यहीं पर क्लियर हो जाएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।